लेकिन हमारे यहाँ कोई छात्र फेल नहीं हुआ है, इसलिए हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। स्टाफ की कमी थी तो आप खुद वहाँ पे जाके पढ़ाने लग गए थे। साइन करवाने के लिए भी झुंझुनू जाना पड़ेगा। मैं यहाँ आ गया हूँ, लोग ऐसे कहते थे, लेकिन अभी मैं अपनी पंचायत को हर रोज़ 24 आवर्स अपने यहाँ उपलब्ध रहता हूँ। किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। वो सब मिथ्या थे कि हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ ना हो। हम लोग हमेशा उनको अपनी तरफ से हर तरह की सहायता मुहैया कराएं, यही मेरा उद्देश्य है, यही मैं चाहता हूँ। और मेरी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं, हर समय काम तैयार रहता है। इनको मैं बच्चों की तरह पालता हूँ, क्योंकि एक पेड़ पालना 10 बच्चे पालने के बराबर है। और मेरी प्राथमिकता ये है कि जहाँ पे पेड़ होंगे पर्यावरण अच्छा होगा, साफ सफाई अच्छी रहेगी, सांस लेने में प्राणवायु मिलने में बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज गांव की सरकार, जिसके अंदर गांव के जनप्रतिनिधि, सरपंच, मुखिया, उन सब से हम सवाल करते हैं कि आपने पंचायत के अंदर क्या क्या कार्य करवाए हैं, शिक्षा को लेकर आप कैसा बढ़ावा दिया जा रहा है और स्वास्थ्य को लेकर आप क्या प्रायोरिटी दी जा रही है। इसी के चलते आज हमें मंडावा विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत बाजला में, यहाँ पे हमारे साथ हैं सरपंच प्रतिनिधि कैप्टन राम कुमार जी खीचड़। उनसे भी पूछेंगे कि हम आपके पंचायत में आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं और ये लंबे समय तक आर्मी में इन्होंने सेवाएं दी है, अब ये पंचायत के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, तो इनसे हर चीज़ का सवाल लेंगे और इन्होंने क्या क्या कार्य करे हैं वो सब भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पे स्वागत है। नमस्कार जी, आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबको सत्कार करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। आप यहां पधारे, हमें बड़ी खुशी है। आपका धन्यवाद। कैप्टन साहब, सबसे पहले सवाल तो मेरा यही है कि आप लंबे समय तक आर्मी में सेवाएं दी है, तो आप यहाँ पे पंचायत में अब सेवा देने लग रहे हो, तो आपने शिक्षा को लेकर कैसा बढ़ावा दिया है आपके जब कार्यकाल शुरू हुआ उसके बाद में? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यालय में, हर गांव में हमारे विद्यालय हैं। हमारे यहाँ जो पंचायत हेडक्वार्टर है उसमें हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें 300 से ऊपर हमारे छात्र पढ़ते हैं। स्टाफ भी है, हालांकि कुछ स्टाफ की कमी है। और यहाँ हमारे छात्र काफ़ी होशियार हैं। हमारे यहाँ पे 3-4 छात्रों ने 90+ से ऊपर परसेंटेज प्राप्त किया है और बाकी भी 80 से 90 तक भी काफ़ी छात्र हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई छात्र फेल नहीं हुआ है, इसलिए हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 100% रहा है कहने को। आपने सिर्फ 90+ क्रॉस की बात की, बहुत कम देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूल के अंदर 90+ लाना बहुत बच्चे देखने को मिलते हैं कम। अभी आने लग गए हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। और एक चीज़ और मैंने आपके पंचायत के लोगों से सुनी थी कि आप जब यहाँ पे स्टाफ की कमी थी तो आप खुद वहाँ पे जाके पढ़ाने लग गए थे, ऐसा क्या सच में है? बिल्कुल ऐसा है। एक बार हमारे यहाँ पे संस्कृत का अध्यापक नहीं था, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। इनके लिए मैंने फिर खुद अपने आप इनको बच्चों को संस्कृत पढ़ाया। और मैथ्स में भी कुछ कमी थी, तो मैथ्स के अंदर भी मैंने बच्चों को पढ़ाया। और जब तक स्टाफ नहीं आया मैंने वो उनको ज़रूर सहयोग किया और काफ़ी अच्छे बच्चों ने उस चीज़ में भाग लिया और मैंने भी उनको बहुत अच्छे से, बड़ी मतलब लगन से पढ़ा। कैप्टन साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा कहाँ तक रही है? मतलब आपने जैसे संस्कृत भी पढ़ाई है, मैथ भी पढ़ाई है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं शुरू में हायर सेकेंडरी किया, उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया है और फिर इसके बाद मैं सेवा में गया हूँ। अच्छा, इसके बाद आप आर्मी में गए हो और आप डायरेक्ट कैप्टन की पोस्ट पे गए थे? नहीं, मैं डायरेक्ट जेसीओ से गया सर। अच्छा। कैप्टन साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि जब आप पंचायत के अंदर चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने सुना था यहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि आप झुंझुनू रहते हो वैसे फैमिली के साथ में, लेकिन लोगों का कहना था कि ये तो झुंझुनू चले जाएंगे चुनाव लड़ने के बाद में, हमें साइन करवाने के लिए भी झुंझुनू जाना पड़ेगा, वो क्या सच है? थोड़ा वाकया वो बताएंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि झुंझुनू में मेरा परिवार रहता है, मेरा गांव यही है, यहीं पे मेरे मतलब बुजुर्ग पिताजी माताजी सभी हम रहे, यहीं हम पले बढ़े हैं, यहीं से हमने शिक्षा भी प्राप्त की है। झुंझुनू में बच्चे रह रहे हैं, अभी वो सर्विस कर रहे हैं और मैं सर्विस कर रहा था तो बाहर था, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ। लोग ऐसे कहते थे, लेकिन अभी मैं अपनी पंचायत को हर रोज़ 24 आवर्स अपने यहाँ उपलब्ध रहता हूँ। किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। वो सब मिथ्ये थे, उन लोगों ने अपने मतलब ऐसे ही चुनावी हथकंडे अपनाने के लिए ऐसी बातें कही थी। कोई झुंझुनू जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई भी आदमी आता है, सब आदमी के आते ही कार्य करता हूँ और हमेशा उनके काम में तत्पर रहता हूँ। कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती और मेरा प्रयास यही रहता है कि हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ ना हो। हम लोग हमेशा उनको अपनी तरफ से हर तरह की सहायता मुहैया कराएं, यही मेरा उद्देश्य है, यही मैं चाहता हूँ। और मेरी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं, हर समय काम तैयार रहता है।
जी, सामाजिक कार्यों की बात करें तो समाज के अंदर जैसे बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन कैसे ये होता है कि सरपंच बनने के बाद में लोग वहाँ पे सब जीत जाते हैं, लेकिन फिर ना तो कोई सामाजिक कार्य करवाते हैं, ना कोई किसी के गांव में अक्सर होता है ब्याह शादी का कार्यक्रम, तो वहाँ पे बहुत कम जाने को मिलते हैं। तो आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा या फिर आप तो सारे अटेंड कर लेते हो? देखो, मैं छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम में हर समय शरीक होता हूँ। किसी के शादी विवाह या बच्चों का दसोठन, कभी कोई ब्याह शादी में कभी मैं नहीं चूकता। जहाँ भी मेरे को बुलाते हैं मैं हर समय जाता हूँ, उनको पूरा टाइम देता हूँ, उनके हर खुशी में शरीक होता हूँ। इसके अलावा भी अगर हमारे कोई बुजुर्ग वगैरह कोई ऐसे स्वर्ग सिधार जाते हैं तो उनके साथ में मैं गमी के समय में भी उनके दिल के साथ बैठ के उनकी मतलब गहराइयों को छूता हूँ और उनकी सांत्वना सब कुछ करता हूँ। मेरा ये हार्दिक प्रयास रहता है कि हम उसके परिवार की तरह उनके साथ सहयोग करें और उनको ऐसा महसूस न हो कि वह अकेले हैं। कैप्टन साहब, एक चीज़ बताइए, स्वास्थ्य को लेकर आपके पंचायत में क्या प्रयास हैं आपके? जैसे मतलब अक्सर क्या होता है, ग्रामीण अंचल में अपन जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कम स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रोवाइड होती है, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रयास है और आपके गांव में पहले से क्या क्या सुविधाएं हैं? देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे गांव में काफ़ी सुविधाएं हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये पीएचसी है जो काफ़ी बड़ा भवन है। इसमें हमने पहले पीपी मोड पर था, लेकिन अभी हमने इसको सरकारी दर्जा दिलवा के सरकारी में करवा दिया है। यहाँ डॉक्टर हैं और स्टाफ भी है। इसके अलावा यहाँ दवाइयों की कोई कमी नहीं रहती है, हर चीज़ है। अच्छा भवन बना हुआ है। अभी साथ में और भी एक बेड के लिए, पेशेंट्स के लिए भी भवन बन रहा है। अच्छा, वो इधर जो बन रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बन रहा है। और अभी हमारे स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी हैं और एएनएम, जीएनएम, सीएचए वगैरह भी हैं। तो इस हिसाब से ये पीएचसी हो गया। इसके अलावा हमारे गांव में एक आयुर्वेद औषधालय भी है, जिसका अभी जीर्णोद्धार का भी कार्य कर रहा है। वो भी ऐसे ही सरकारी भूमि में था, लेकिन हमारे गांव के श्री मूलचंद सरावग जिन्होंने इसको दान दाता किया, उसको हमने दान करवा के हमारी सरकारी भूमि में रिकॉर्ड दर्ज करवाया। अब उसमें और भी अच्छे कार्य होंगे। जी साहब, अपन चलते चलते बात करते हैं। जैसे मैं और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जो अपन जहाँ खड़े हैं, ये ग्राम पंचायत का भवन भी है, आंगनवाड़ी केंद्र भी है यहाँ पे, और ये जो अपन पीछे देख रहे थे ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, और ये जो इन सब के बीच में जो हरा भरा भवन दिख रहा है, मतलब जो ये क्या है? मतलब थोड़ा सा ये बताएंगे मुझे। ये हमारी पंचायत का, जो ये देखिए हरा भरा, मतलब पूरा यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं, ये हमारी पंचायत का परिसर है। यहीं पे है या फिर नहीं, हमारे यहाँ पे हर जगह हमने बहुतायत में जहाँ भी सरकारी जगह वहाँ पौधे लगवाए हैं। ये आप देख रहे हो, ये हमारी पंचायत का है। उधर भी आंगनबाड़ी और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इस साइड में ये स्टाफ क्वार्टर्स, इधर पीएचसी, सभी जगह हमने हर जगह पौधारोपण पर स्पेशल ध्यान दिया है। और मैं जब से आया हूँ इस पे हमने स्पेशल आदमी भी रखा है। इनकी साफ़ सफाई, हमेशा इनका घास कटवाना, पानी डालना, सर्दियों में झोंपड़ी बनवाना, ये सारे कार्य किए। इसलिए आज आप देख रहे हैं इनको मैं बच्चों की तरह पालता हूँ, क्योंकि एक पेड़ पालना 10 बच्चे पालने के बराबर है। और मेरी प्राथमिकता ये है कि जहाँ पे पेड़ होंगे पर्यावरण अच्छा होगा, साफ़ सफाई अच्छी रहेगी, सांस लेने में, प्राणवायु मिलने में बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा प्राथमिक ध्यान इनकी तरफ ज़्यादा ही है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा जितने अच्छे पेड़ होंगे, क्योंकि पेड़ हमारे मित्र हैं, इनसे वातावरण, इनसे हम फल भी मिलते हैं, छाया भी मिलती है, इनसे हमारे को बरसात भी मिलती है। क्योंकि पेड़ हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा है। हरियाली बहुत ज़रूरी है और ये वातावरण के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं पौधारोपण पर हमेशा रहता है। मैं 2-3 साल, जब से मैं आया हूँ 2 साल से, मैंने ये किया। ये पौधे भी सब अभी आप देख रहे हैं लगवाए, आज काफ़ी बड़े हो गए। इनके रख रखवाली के लिए मैं स्पेशल ध्यान देता हूँ। कैप्टन साहब, और चीज़ जैसे मैं जानना चाहूँगा कि इसके अलावा आपने जैसे पंचायत के अंदर बहुत से कार्य होते हैं, तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपने करवाए हैं? और ख़ास करके युवाओं को भी लेके बहुत से कार्य होते हैं, जैसे खेल मैदान की बात होती है या फिर शिक्षा की बात होती है। तो आपने शिक्षा का जैसे बताया कि हमारे यहाँ पे 90+ बच्चे भी क्रॉस करते हैं, लेकिन खेल मैदान भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल खेलों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी एक योजना लाई गई थी, जो राजीव गांधी खेल ओलंपियाड, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? राजीव गांधी खेल ओलंपियाड के लिए हमारे यहाँ से ग्रामीण स्तर पर, जो पंचायत स्तर पर है, 6 टीमें हमारी गई थी, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो और शूटिंग बॉल ये थी। जी, कोई टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गई है क्या? डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं, लेकिन ब्लॉक स्तर पर हमारी टीम 2 टीमें जीती हैं। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने अपनी पंचायत में जो हाल ही में किसानों की एक कमर तोड़ दी गई है एक बीमारी ने, जो लंपी महामारी, उसमें आपने क्या क्या प्रयास किए किसानों को मतलब राहत दिलाने के लिए?
देखो लंपी के लिए आए तो हमने यहाँ पे हमारे जो भी यहाँ डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे, ये सामने देख रहे हो ये पशु उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें हमारे एक डॉक्टर ये जो पीछे अपन देख पा रहे हैं, कौन सा बता रहे हो आप? ये जो सामने दिख ये जो हरी हरी टंकी दिख रही है, जो पीछे वाला ये जो मतलब पशु चिकित्सक है। हाँ बिल्कुल। जी कैप्टन साहब, और चीज़ बताइए, जैसे इसमें आपने गांव में बताया कि मतलब लेकिन कई गायें मरी भी है, तो उनको दफनाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की? उनको दफनाने के लिए मैंने जो हमारे बाहर में जोड़ पड़े हैं उसमें खड्डे खुदवा के जेसीबी से वो करें, उनको बंद करने के लिए बोल रखा है। काफ़ी 2-3 जगह खुदवा रखे हैं, इधर भी गांव के बाहर भी इधर है, इस साइड में भी है। जो भी पशु ऐसे मरता तो मैंने बोला हुआ है कि आप इसमें इसको दफना दीजिए। कैप्टन साहब, इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ, पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, जो क्या अक्सर क्या होता है बहुत पुराने बने हुए होते हैं, लेकिन उनको रिपेयर करवाना हो या फिर नया बनवाना हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपने इनके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? जैसे आपने पंचायत के अंदर हरा भरा तो करवा दिया है, इसके अलावा भवन भी होना एक नया जरूरी है, क्योंकि पुराना भवन होता है वो बहुत पुराना होता है, हर पंचायत में देखने को यही मिलता है। तो उसके लिए आपने क्या नया बनवाया या फिर वही पुराने वाला चल रहा है? बिल्कुल, मैंने इसके लिए ये सामने आप देख रहे हैं ये भवन पूरा दोबारा बनवाया है, और ये इसके साथ साथ जो चल रही हैं ये सारे इंटरलॉक वगैरह सब कुछ करवाए हैं। और इस पंचायत को पहले साफ़ सफाई की थी, अभी तो थोड़ा सा बारिश की वजह से घास हो गया है, लेकिन ये बहुत ही साफ़ सुथरा इसको किया हुआ था। तो ये रख रखाव के लिए भी कोई है या फिर आप खुद लोग ही करते हैं सब मिलके? नहीं, ये हम खुद ही मिलके करते हैं, और रख रखाव के लिए तो कभी कभार एक कोई लड़का रखा हुआ है तो वो करता रहता है। इसमें झाड़ू, साफ सफाई, ये वाला पानी वानी डालना, इसके लिए वो करता रहता है। इसके अलावा जैसे पंचायत के अंदर बहुत सी धरातल पे बहुत चीज़ें होती है, जैसे पीने के पानी की व्यवस्थाएं हो या फिर गलियां हो, वो साफ़ सफाई की दृष्टि से बात कर लें, या फिर हर गली के अंदर जो खूरे वगैरह बने हुए होते हैं वो भी बने हुए हैं या फिर नहीं है आपकी पंचायत में? जैसे मैंने देखा था कुछ, जैसे अभी इधर सामने की बात करें, इधर तो एक खूरा है, वो अभी नया नया बना हुआ है, मुझे देखने से लगा। तो ये भी क्या अभी का बना हुआ है या फिर पहले का है? हाँ, ये 1-1.5 साल पहले का बना हुआ है। अच्छा, 1-1.5 साल। हाँ। और सर मुझे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे मैं एक चीज़ मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा तो जाना कि जैसे सरकार का जैसे 5 लाख का बजट आया है, उसमें भी आपने पैसे बचा दिए। बिल्कुल। ऐसा क्या वो सच है? अक्सर क्या होता है कि अपन देखने को मिलता है, नेता हो या सरपंच हो, कोई भी हो, बजट तो पूरा लगाते हैं, वो चाहे कहीं से भी करना पड़े, आपने सरकारी खाते में वापस भिजवा दिए। हाँ जी, मैंने काम भी करवाया है और अच्छी क्वालिटी में काम करवाया। जैसे यहाँ पे हनोतपुरा में एक 4 द्वारी बनाई थी, उसका 5 लाख का बजट था, लेकिन मैंने वो 4,85,000 में बनवा दिया, तो 15,000 रुपये सरकार की बचत थी है। इसके अलावा खिचड़ों के पास में पाइपलाइन का काम आया था, जिसमें मतलब 2,30,000 का बजट था, लेकिन मैंने वो पूरा काम 1,72,000 में ही करवा दिया। तो क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वालिटी जो दी थी उससे भी मैंने अच्छी क्वालिटी में काम किया है और बढ़िया किया, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का कोई लालच नहीं है। ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि सही आप रेट और आप अच्छे से मॉनिटरिंग करोगे, या उसमें कोई इधर उधर की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, तो ये सब हो सकता है। तो ये ईमानदारी आप आर्मी में रहे हो इसलिए, इस वजह से है या फिर कोई और बात? नहीं, आर्मी में भी ईमानदारी, अनुशासन और ये सब चीज़ें होती हैं, ये मैं ये भी चाहता हूँ, और ये मेरा ये प्रयास रहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी मेहनत से, अपने लगन से जो भी काम करोगे या अपने भगवान के भरोसे पे करोगे तब होगा। इसमें कुछ ये इधर उधर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं देखने को धरातल पे ऐसा ही मिलता है, चाहे कोई भी सरपंच हो, बजट अगर जैसे आपने बात की कि हमने 70,000 रुपये 80,000 रुपये वैसे पाइपलाइन में बचाए, ऐसा मैंने बहुत कम देखने को मिला कि ऐसा कोई भी नेता हो या सरपंच हो जो बजट पास होने के बाद सरकारी दफ्तर में पैसा खजाने में भेज देता हो। हाँ, सही बात है ये, लेकिन मैंने ये धरातल पे जो काम था वो किया, और उसमें भी जो बजट हमारा पास था उसमें भी बचत किया। जी, इसके अलावा आपके कामों की बात करें तो आपने पंचायत के अंदर जो ग्राम पंचायत बाजला है, इसके अंदर क्या क्या और अन्य कार्य करवाएं? साफ सफाई को दृष्टि से हो या सुरक्षा की दृष्टि से, हर एक चीज़ को लेके, युवाओं को खेल मैदान की बात कर लें, तो वो क्या क्या कार्य करवाएं आप? देखो, मैंने अपनी पंचायत के लिए ग्राम फ्रांस का बास में संपूर्ण में पाइपलाइन डलवाई। ग्राम खिचड़ों के बास में पीने के पानी की समस्या थी, जो संपूर्ण गांव में मैंने घर घर तक पानी की पाइपलाइन डलवा दी, वहाँ पे सोखते गड्ढे भी करवाए हैं। इसके अलावा हनोतपुरा में एक जगह पे एक रोड आती थी जहाँ पे काफ़ी गड्ढा था, उसको मैंने ये सुरक्षा दीवार बनाई, और वहाँ से हनोतपुरा बस स्टैंड से लेकर पिपलगाबास जाने वाले रास्ते तरफ गरेवल सड़क का भी निर्माण कराया। इसके अलावा हनोतपुरा में ही मैंने एक जगह, एक वार्ड में पानी की समस्या थी, तो वहाँ पे पानी बहुत ही गंदा आ रहा था, तो पानी की पाइपलाइन डलवाई। और गांव फिरांस का बास में एक
पानी की समस्या थी, तो एक कह के विधायक से नलकूप का भी कार्य करवाया नया, ताकि समस्या बंद हो, और वो कार्य पूर्ण भी हो गया। और खेल मैदान की बात करें तो वो खेल मैदान देखो, मैंने सभी गांवों में हमारे यहाँ अपनी तरफ से सहयोग करके खेल मैदान बनाए। फिरासकाबाद में खेल मैदान तैयार करवाया, हनूतपुरा में खेल मैदान तैयार करवाया, बाजला में 2 खेल मैदान तैयार करवाए। इसके अलावा खिजराबाद में बच्चों के लिए एक खेल मैदान तैयार करवाया, और छोटे ढाणी हैं उनमें भी खेल मैदान तैयार करवाया। ढाणियों में भी आपने खेल मैदान बनवा दिए? बिल्कुल। तो वो सरकारी कोटे से थे या फिर निजी कोष से? नहीं, वो हमारे निजी कोष से और आपसी सहयोग से ही था, हमारा ही उसमें सहयोग रहा है। अच्छा, मतलब आपके जैसे सर्किल के जो लोग होते हैं उनसे। सर कैप्टन साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं कि आप जैसे युवाओं की बात कर ली, तो युवाओं को लेकर भी जैसे आपने शिक्षा में बहुत सी चीज़ें की, आप खुद जाकर वहाँ पे पढ़ाने लग गए थे स्कूल के अंदर, और खेल मैदान में आपने निजी कोच से भी खेल मैदान बनवाए हैं, और पाइपलाइन वगैरह जो बहुत एक ज़रूरत की चीज़ें होती है लोगों की, शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने के पानी की गांव में धरातल पे ये होना बहुत ज़रूरी है। गांव में क्या होता है, मतलब या तो पानी की व्यवस्था ही नहीं होती है, या फिर हफ्ते भर से महीने भर से पानी आता है लोगों के। आपने ये व्यवस्थाएं की। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपने पंचायत के लोगों को और आने वाले समय में आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवा सकें? बिल्कुल, मेन समस्या यही होती है गांव में, बिजली, पानी, सड़क। तो ये सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि सड़कों का निर्माण कराया जाए। इसके लिए हमारे पंचायत में 2 सड़कों की सौगात मिल चुकी है, एक तो हनूतपुरा से पिपलगाबाद जाने वाला, एक हनूतपुरा से इधर फिरासकाबाद आने वाली। वो सड़कें जल्दी तैयार होंगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक भैरव जी मंदिर है, उसके लिए भी हमारी विधायक ने ये बोल के रखा है और कमिटमेंट किया हुआ है कि वो सड़क हम बढ़ाएंगे। बाकी मेरा गाँव सड़कों से कनेक्टिविटी है, इधर मंडरेला डावड़ी जाने के लिए सड़क पक्की है, झुंझुनू जाने के लिए पक्की सड़क है। आपस में गाँव जो हमारा फिरासकाबाद है वो भी सड़क से जुड़ा हुआ है, इधर खिंचड़ों का बास है वो भी सड़क से जुड़ा हुआ है। इस साइड में हमारे यहाँ जाते हैं तो रामपुरा है, लेकिन हमारे आधे तक वहाँ भी हमारी जहाँ सीमा करीबन वहाँ तक हमारी पक्की सड़क जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी 1-2 जगह हमारी सड़कों की कमी है। वो हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे विधायक या प्रधान जी से किसी से भी अपना कोटा लेके हम उन सड़कों को बनाने का कार्य करेंगे। सरपंच जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे। मैं काफ़ी गाँव में जाता हूँ, पंचायत में जाता हूँ, तो लोगों से मेरे को एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो कच्चे रास्ते होते हैं वो कटे हुए नहीं रहते हैं गाँव में। उसके लिए बहुत से वाद विवाद चलते रहते हैं लोगों के आपसी में, भाईचारा तक ख़त्म कर देते हैं। तो आपको भी आपकी पंचायत में ऐसा कुछ देखने को मिला? क्योंकि वो जो रास्ते आते हैं वो कृषि क्षेत्र में आ जाते हैं, मतलब खेती के अंदर आते हैं, तो वो लोगों के कटान में नहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ आपको भी देखने को मिला क्या यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल मिला। हमारे यहाँ भी रास्ते काफ़ी कटे हुए नहीं थे। पिछले कई सालों से कई रास्तों का विवाद था, तो मैंने इस बार हमारे प्रशासन गाँव के संग कैंप लगवाया था, उसमें 10 रास्ते कटवाए, और 1-2 रास्ते ऐसे भी थे जिनमें विवाद था, तो वहाँ पे जाने आने के लिए प्रॉब्लम कर रहे थे, आपस में टसलबाजी चल रही थी। वो रास्ता भी मैंने खुलवाया है, और इन रास्तों को कटवा के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाया, ताकि मतलब आने जाने वाले लोगों के लिए आवागमन की बेहतर सुविधा हो। ये कार्य मैंने प्रायोरिटी पे किया है। इसके अलावा आपको क्या लगता है आपके और कुछ जैसे और आपने जो मूलभूत कार्य है वो करवाए हों? हाँ जी, यहाँ हमारे गांव में गंदे पानी की निकासी का प्रॉब्लम था, तो मैंने घर घर जाके लोगों को जागरूक भी किया है, उनसे पानी बंद करवाया है। इसके अलावा 1-2 जगह नाली वगैरह गंदगी, कूड़े कचरे के ढेर थे, वो भी हटवाए हैं। और हमारे स्कूल में पहले से ही ऐसी कोई सामुदायिक स्वास्थ्य वगैरह के लिए प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे हमने एक सामुदायिक शौचालय बनाकर बच्चों और ग्रामीणों को भी राहत प्रदान की है। और स्कूल में आगे के लिए भी मैं बच्चों के पीने के पानी की समस्या थी, तो उसमें एक टैंक बनवाने का पानी का कर रहे हैं, और बच्चों के खड़े होने के लिए बारिश वगैरह में, तो उसके लिए एक टिन शेड का निर्माण भी करवाया जा रहा है, जो कि अभी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप अपनी पंचायत के अंदर छात्राओं को खासकर शिक्षा के तरफ रुझान लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आने वाले समय में? और पहले भी जैसे आप बता रहे थे हमने स्कूल में जाके पढ़ाया था, स्पेशली लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? लड़कियों के लिए हमने स्पेशली यही हमेशा लड़कियों को मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ के कॉलेज में जाओ, अच्छी शिक्षाएं लो। और हमारे यहाँ पे 4-5 लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने 90+ मार्क्स किए हैं, उन बच्चियों को मैं हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ, और उनको यहाँ पे हमारे सम्मान समारोह भी किए जाते हैं, उनको इनाम वगैरह, उनका मोरल बूस्टअप करने के लिए कार्य करते हैं। और इन बच्चियों को हमने आगे भी कॉलेज में जाने के लिए भी हमेशा यही बोला है, और ये बच्चियाँ आगे पढ़ रही हैं, वरना पहले तो इतनी नहीं जाती थी, लेकिन आज के लिए जाती हैं, और हम जहाँ भी मिलते हैं इन बच्चियों को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा बच्ची
जैसे पढ़ गई, शादी की हो गई, तो हमने इन बच्चियों के लिए कन्यादान योजना, सुकन्या योजना इनके लिए भी किया है। तो ये हम बोलते रहते हैं कि जैसे उन्होंने डिग्री कर ली तो वो उस योजनाओं में ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए वो लड़कियां भी मतलब उत्साहित हैं और आगे के लिए वो अपना कॉलेज वगैरह में जाती हैं और बड़े मनोयोग से अपना कार्य करती हैं। इसलिए हम बच्चियों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और ये होना भी चाहिए। मैं समाज को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारी सरकार का ध्येय है। तो हमने भी इन बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की है। हमेशा इनके लिए हम तैयार रहते हैं, इनकी जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम सहायता भी करते हैं। कैप्टन साहब, एक चीज़ और, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी पंचायत के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में बहुत ही भाईचारे से, प्रेम से आप रहें, अपने अच्छे कार्य करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और बच्चों को उनके करियर बनाने के लिए जो भी सर्विस इनमें आप उनका सहयोग करें, हमेशा उनको आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो भी गांव में मूलभूत कार्य हों उनमें आप मिलकर सहयोग करें। सभी लोग प्रेम भाईचारे से रहें, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हर लोग भाईचारे से रहें ताकि उनको एक परिवार की तरह रहे, एक पंचायत में एक जैसा परिवार हो। और इनके अलावा इन लोगों को मैं हमेशा यही कहता हूँ, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा फसाद ऐसा कोई कानूनी पेच में ना फंसे। हमेशा आप लोग इन चीज़ों से दूर रहो, व्यसन से दूर रहो, जैसे नशा है और कुछ है, इनसे आप हमेशा दूर रहो। तो मेरा प्रयास रहता है कि हमारी पंचायत को हरा भरा, स्वच्छ और एक प्रगतिशील पंचायत बनाएं। इसलिए मैं इन लोगों से चाहता हूं कि ये लोग आगे हम सब साथ मिलके हमारी पंचायत का विकास करें, हमारी पंचायत एक बहुत ही विकसित पंचायत हो। मेरा ये ध्येय, और इन लोगों से भी मैं यही उम्मीद और कामना करता हूं कि आगे आप लोग हमारे साथ ऐसे ही मिलके हमारी पंचायत को और भी सुदृढ़ बनाएं ताकि हमारी पंचायत का नाम हो, जिले में नाम हो, देश में नाम हो। मैं ये चाहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला अभी हमारा जो नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक आभार और धन्यवाद। हमारा 2 साल का समय भी अभी हो गया है पंचायत का, इसके लिए भी इन लोगों का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि इसी तरह से हमारा 2 साल का समय बहुत ही अच्छा निकला है। यहाँ पे कोई केस मुकदमे, कोई आपस में झगड़ाबाजी नहीं हुआ। तो मेरी पंचायत के लोगों को मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भविष्य में भी इसी तरह से आप भाईचारे से रहें, हमारे भी सहयोग करें। तो मैं हमेशा आपके साथ में तत्पर हूँ, कभी भी 24 घंटे जब मेरी ज़रूरत पड़े अच्छे कार्य के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ। कभी भी मेरी तरफ से कभी ना नहीं है। जैसा भी वो लोग चाहेंगे, जैसे वो काम के सुझाव देंगे, तत्परता से हम करेंगे। आगामी भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको मैं करना चाहता हूँ। उसमें मूलभूत है पानी की टंकी बनाना, कुछ जो रोड हैं जिसमें मैं नाली हमने वहाँ पक्का करना और गंदगी को निकालना, आगे इस तरह के कार्य हैं। और खेल स्टेडियम बनाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। इन सभी शब्दों के साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने हमें समय दिया और इतना अच्छा हमारे साथ में आके बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन राम कुमार जी खिच्चड़, जिन्होंने पंचायत के लिए बहुत सी चीज़ें बताई और सोचने पे मजबूर कर दिया एक आम सरपंच को, क्योंकि एक सरपंच होता है वो क्या सोचता है और इनके अंदर जो डिफरेंस है वो मुझे बहुत कुछ देखने को मिला और मुझे कुछ सीखने को भी मिला। तो आप भी जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 पे ऐसे ही महान लोगों को, एक युवाओं को, और जो एक पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को लाते रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए RJTV24 पे। जय हिंद, जय राजस्थान।